दोस्तों, पिछले दिनों बांग्लादेश का झंडा जलाने का वाकया इंडिया के अंदर हुआ और बांग्लादेश में ये काफ़ी ज़्यादा खबरों में भी रहा। नाउ ये वाकया इसलिए ज़्यादा खबरों में रहा क्योंकि ये जो झंडा जलाया गया था ये बांग्लादेश के हाई कमीशन के अंदर घुस के उतारा गया था और उसको जलाया गया था। लेकिन इस तरह के वाकयात रोज़ का मामूल है। इंडिया के अंदर रोज़ाना किसी न किसी शहर में कहीं न कहीं पे बांग्लादेश के झंडे के साथ बेहुरमती हो रही होती है और वो चीज़ें स्किप हो जाती हैं, खबरों के अंदर नहीं आती इतना। यहाँ पर भी हम ज़्यादा शेयर नहीं कर रहे होते। अब इस तरह की घटिया हरकत को बार बार क्या शेयर करें। मिसाल के तौर पर आप देखिए, आपकी स्क्रीन पर जो वीडियो चल रहा है ये पिछले दिनों इंडिया के किसी इलाके के अंदर बांग्लादेश के झंडे के साथ बेहुरमती की गई हिंदुत्व के गुंडों की जानिब से। इस तरह की हरकतें इंडिया में कई जगहों पर रोज़ाना हो रही होती हैं। लेकिन अफसोस का मकाम तो यह है कि इन तमाम चीज़ों को, इस सारे एक्सट्रीमिज्म को स्किप करते हुए इंडिया की जो सियासतदान हैं, इंडिया के जो पॉलिसी मेकर्स हैं, ये टांग दूसरों के इंटरनल मामलात में अड़ा रहे होते हैं। अपने मुल्क के अंदर इनकी तवज्जो होती नहीं है कि अपने मुल्क में जो गंद मचा हुआ उसको साफ करें, लेकिन दूसरों के मामलात में ये इंटरफेयर करना बड़ा ज़रूरी समझते हैं। अमेरिका ने इंडिया को कहा है कि पीसफुली बांग्लादेश के साथ अपने मसाइल हल करिए, पीसफुली, और ये ज़्यादा शोर शराबा करने की ज़रूरत नहीं है। दोनों मुल्क बैठ के तो आपसी जो इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व करें। हिंदुस्तान टाइम्स कहता है यूएस अर्जेस इंडिया बांग्लादेश टू रिजॉल्व डिफरेंसेस पीसफुली। इसमें वो मार्क मिलर साहब जो कि स्पोक्स पर्सन है अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट के, उनको कोट करते हुए कहते हैं कि वी वांट टू सी ऑल पार्टीज रिजॉल्व देयर डिसएग्रीमेंट्स पीसफुली। अच्छा, इसके साथ ही अमेरिकन मीडिया भी इस चीज को रिपोर्ट करने लगा है कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो टेंशन है वो रूज पे है। कल वॉइस ऑफ अमेरिका ने लिखा है कि टेंशन स्पीक एज बांग्लादेश ब्लेम्स इंडिया फॉर स्प्रेडिंग मिस इन्फॉर्मेशन। नाउ ये जो सारी चीजें इंडियन मीडिया के अंदर चल रही हैं कि देखो ये हो रहा है हिंदूज के साथ, वो हो रहा है, इस पे वॉइस ऑफ अमेरिका चिटागोंग के अंदर गया और वहां पर जो हाई कमिश्नर हैं, पुलिस के जो कमिश्नर हैं हसीब अजीज साहब, उनसे पूछा इन्होंने, तो उन्होंने इनको बताया वॉइस ऑफ अमेरिका को कि जो कुछ भी आप देख रहे हैं ना इंडियन मीडिया के अंदर, दिस इज टोटली फेक प्रोपेगेंडा। हमारे यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि चिटागोंग का नाम ज़्यादा आ रहा है, चिटागोंग का जो नाम है इंडिया के मीडिया में ज़्यादा आ रहा है। उन्होंने कहा है वॉइस ऑफ अमेरिका को, और मैं कोट कर देता हूँ इनको, कि नॉट इवन अ फ्रैक्शन ऑफ द एलिगेशन सरफेसिंग इन इंडियन मीडिया दैट हिंदूज आर फेसिंग प्रोसिक्यूशन इन बांग्लादेश इज ट्रू। द एलिगेशन दैट Chinmoy Das was arrested because he is Hindu is baseless. He was charged under sedition and has been arrested as per law for inciting violence and indulging in certain subversive activities. Nobody is being targeted in any orchestrated anti-Hindu hate attack. यानी उन्होंने बताया कि देखें, ये जो कुछ भी देख रहे हैं ना आप इंडिया के मीडिया में, ये टोटली झूठ है, इसका कोई सर पैर ही नहीं है इस किस्म के प्रोपेगेंडा का। ये अमेरिकन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि इंडिया जो है वो आलमी बरादरी से झूठ बोल रहा है, बेसिकली पूरी दुनिया से झूठ बोल रहा है। इंडिया का मीडिया, इंडिया के डिप्लोमेट्स, ग्राउंड पे ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये समझते हैं कि सारे लोग अर्नब गोस्वामी देखते हैं या वो ओपी इंडिया के आर्टिकल्स पढ़ के सारी दुनिया जो है वो अपनी ओपिनियन कायम करती है, ऐसा नहीं है। इंटरनेशनल मीडिया बांग्लादेश के अंदर मौजूद है। ऐसी कोई बात होती तो इंटरनेशनल मीडिया पूरा भरा होता है इस तरह की खबरों के साथ कि देखो ये हो रहा है बांग्लादेश में। और इस तरह देखिए, म्यांमार के अंदर जब रोहिंग्या के साथ मसला हुआ तो दुनिया से वो जो ज्यादतियाँ थी, वो जो जुल्म था, वो छुपा हुआ तो नहीं रहा। हालांकि रोहिंग्या के पास तो कोई मीडिया नहीं था ना, रोहिंग्या लोगों का अपना मीडिया तो नहीं था। ये सारी चीज़ें जो बाहर आ रही थी ये इंटरनेशनल न्यूज़ आउटलेट्स लेकर आ रहे थे, असल में उनके सोर्सेज लेकर आ रहे थे ये सारी तस्वीरें, ये सारी स्टोरीज। तो आज की दुनिया ऐसे नहीं है कि कोई छुप छुपा के एट्रोसिटीज़ कर दे किसी कम्युनिटी के ऊपर और किसी को पता भी ना चले, अनफॉर्चुनेटली। लेकिन इंडिया के अंदर इस तरह का माहौल है कि हम कोई झूठा प्रोपेगेंडा बना देंगे तो दुनिया उस पर बिलीव कर लेगी। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर क्या है इस हवाले से? आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि इंडियन मीडिया कह रहा है कि देखिए, हमारे प्रेशर की वजह से बांग्लादेश ने फाइनली बता दिया है कि कितने वाकयात हिंदू बरादरी के ऊपर हुए हैं शेख हसीना के जाने के बाद। हिंदुस्तान टाइम्स ने रिपोर्ट किया है कि आफ्टर इंडिया फ्लैग्स सेफ्टी ऑफ हिंदूज, बांग्लादेश कंफर्म्स 88 अटैक्स ऑन माइनॉरिटीज। क्रेडिट लेने की कोशिश हमने करवाया है, हमारे प्रेशर की वजह से अब ये दुनिया को बता रहे हैं कि 88 अटैक हुए हैं शेख हसीना के जाने के बाद। कहते हैं कि बांग्लादेश ऑन ट्यूसडे कंफर्म्ड 88 इंसिडेंट्स ऑफ कम्युनल वायलेंस टारगेटिंग माइनॉरिटीज मेनली हिंदूज आफ्टर द ouster ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना इन अगस्त, न्यूज एजेंसी पीटीआई रिपोर्टेड।
अब देखें बांग्लादेश के अंदर जो सरकार है, चले इंडिया के सामने प्रोटेस्ट तो कर रहे हैं और पहले से कहीं ज्यादा हो रहा है प्रीवियस गवर्नमेंट के कंपेयर, वो बहुत ज्यादा बल्कि चीजें खुल के दुनिया को बता रहे होते, लेकिन अभी तक वो इंडिया के अंदर होने वाले जो मजालिम है ना उस पर बात नहीं कर रहे। मोहम्मद यूनिस की जो सरकार है ये फोकस कर रही है सिर्फ इंडियन प्रोपेगेंडा के ऊपर, उसको काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया के अंदर जो चीजें हो रही हैं ना माइनॉरिटीज के अगेंस्ट, उस पर वो बात अभी तक नहीं कर रहे, ऑफिशियल लेवल पर उन्होंने नहीं की। इंडिया कर रहा है बांग्लादेश के अंदर जो कुछ भी चीजें हैं उस पर इंडिया कर रहा है बात, बांग्लादेश नहीं कर रहा कि देखो इंडिया के अंदर क्या हो रहा है। 88 इंसिडेंट इन्होंने बताए हैं ना, लेकिन इंडिया के अंदर इससे ज्यादा हुए हैं माइनॉरिटीज के ऊपर इसी अरसे के दौरान, लेकिन बात तो नहीं हुई है बांग्लादेश की तरफ से कि देखो वहां पर क्रिश्चियंस और मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। मैं सिर्फ आपको एक चीज दिखाता हूं, गुज़िश्ता साल की अमेरिका की जो इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की रिपोर्ट है ना 2023 की, वो जरा दिखाता हूं। इसमें देखिए ये 88 इंसिडेंट्स की बात कर रहे हैं, इंडिया के अंदर क्या होता है ऑफिशियल डेटा दिखाता हूं। इन्होंने कहा कि 2023 रिपोर्ट ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, ये अमेरिका का गवर्नमेंट का डेटा आपको बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि द नेशनल क्राइम्स रिकॉर्ड ब्यूरो रिपोर्टेड 272 इंस्टेंसेस ऑफ कम्युनल वायलेंस इन 2022 compared with 378 in 2021 most recent data. Attacks on members of religious minority groups including killings, assaults and intimidation occurred in various states throughout the year, including cases of cow vigilantism based on allegations that Muslim men were participating in cow slaughter or trade in beef. अब ये सरकारी डेटा उन्होंने बताया कि 272 केसेस हुए ना। अक्सर जो सरकारी रिकॉर्ड होता है उसमें कम करके चीज़ों को बताया जाता है। इसी रिपोर्ट के अंदर उन्होंने बताया कि इन दिसंबर द यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम रिपोर्टेड 731 अटैक्स ऑन क्रिश्चियंस इन द ईयर कंपेयर्ड विद 599 सच इंसिडेंट्स इन 2022। 731 वाकयात जो है ना, ये 88 की बात कर रहे हैं कि बांग्लादेश में 88 वाकयात हुए, 731 वाकयात खाली क्रिश्चियंस के खिलाफ हुए हैं वहां पर गुज़िश्ता साल। 731 वाकयात, इस साल की डेटा ऑफिशियल में बताऊंगा, अभी तक साल चल रहा है ना, साल गुजरने के बाद ऑफिशियल डेटा आएगा। लास्ट ईयर का डेटा देखिए, 731 वाकयात सिर्फ क्रिश्चियंस के साथ हुए हैं। इसी रिपोर्ट में वो बता रहे हैं कि द इंडिजीनियस ट्राइबल लीडर्स फोरम एंड इंटरनेशनल मीडिया सेड एटलीस्ट 253 चर्चेज वर बर्न डाउन, more than 200 persons were killed and more than 60,000 displaced due to the violence। अच्छा, ये जो मार धाड़ और कत्लो गारत गरी होती रही है इंडिया के अंदर क्रिश्चियंस मुसलमानों के खिलाफ मेनली, इसके अंदर सरकारी पार्टी मुलविस होती है, वो भी इन्होंने लिखा है। मीडिया एंड NGOs रिपोर्टेड दैट दीज प्रोसेशंस वर लेड बाय द बीजेपी and affiliated Hindu nationalist groups including Rashtriya Swayam Sevak Sangh RSS and Vishwa Hindu Parishad in communal violence. Several states including West Bengal, Bihar and Haryana, 9 persons were killed and dozens injured and mosques, madrasa and other buildings destroyed or damaged। तो ये सरकारी पार्टी कर रही है वहां पर, सरकारी पार्टी अंदर ये हो रहा है। मैं यही तो समझाने की कोशिश करता हूं इतने दिनों से लेके कि देखो वहां अंदर फोकस करो क्या हो रहा है। वहां पर रोजाना इंडिया के किसी न किसी हिस्से में कोई ना कोई बड़ा वाकया माइनॉरिटीज के खिलाफ हो रहा होता है, रोजाना हो रहा होता है, एक से ज्यादा वाकयात होता है। अगर आप उनका मीडिया पढ़ेंगे, लोकल मीडिया आउटलेट्स उनके देखेंगे, या इवन सोशल मीडिया का दौर है आजकल तो हर चीज सोशल मीडिया पे आ जाती है, रोजाना कुछ ना कुछ हो रहा होता है मुसलमानों के खिलाफ, क्रिश्चियंस के खिलाफ, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पे हिंदुत्व के दहशतगर्द कर रहे होते हैं। उस पर बांग्लादेश अभी तक बात नहीं कर रहा। बांग्लादेश बिजी किस चीज पे है? बांग्लादेश सिर्फ डिफेंसिव अप्रोच अडॉप्ट किए हुए है कि हमारे ऊपर जो एलिगेशंस आ रहे हैं हम उसका जवाब दें, उधर जो कुछ हो रहा है उसका बांग्लादेश बात नहीं कर रहा कि देखो तुम हमें बोल रहे हो लेकिन पहले अपने मुल्क को तो देखो, तुम्हारे मुल्क में क्या हो रहा है। पाकिस्तान की ये अप्रोच रही है। पाकिस्तान जो है अगर उनके ऊपर इल्ज़ाम इंडिया की तरफ से आता है तो वो काउंटर में जो रिस्पॉन्ड करते हैं उसमें इंडिया के अंदर होने वाले इंसिडेंट्स को भी हाईलाइट कर रहे होते हैं कि देखो पहले उधर देखो फिर बाद में हमारी बात करना। यहाँ पर मेरे ख्याल से स्ट्रेटजी में थोड़ी सी तब्दीली लाने की ज़रूरत है और इंडिया के अंदर जो रूलिंग पार्टी क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी कर रही होती है माइनॉरिटीज़ के खिलाफ, उसको मेरे ख्याल से हाईलाइट करना इंडिया से सरकारी सतह पर ओरिजिनेट होने वाले फेक न्यूज़ प्रोपेगेंडा को काउंटर करने के लिए इफेक्टिव होगा।